हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं और आज की जो कहानी है आप सभी लोग उस मंदिर को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। बंगाल का दक्षिणेश्वर या दक्षिणेश्वर काली मंदिर। आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल काली माता के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब बंगाल को अगर सब लोग जानते हैं तो वो दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, वहाँ के खाने पीने के नाम से जानते हैं और या फिर वहाँ की माँ काली के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणेश्वर काली आखिर कौन है या इनकी यहाँ पर स्थापना कैसे, आपको बताते हैं। ये बात 1847 की है, जब बंगाल में एक रानी रहती थी जिनका नाम था रासमणी। रासमणी जो रानी थी वो विधवा थी। उनके जीवन में अपार सुख था क्योंकि रानी थी तो उनको सब तरह के सुख मिले, मगर उनको जो सुख नहीं मिल पाया वो था पति का सुख। यानी वो विधवा थी तो उनको पति का सुख तो कभी नहीं मिला जीवन में। तो उस सुख को न मिलने की वजह से वो बहुत दुखी रहती थी कि मुझे मतलब पति का सुख नहीं मिला, मुझे सारे सुख मिल गए। तो एक बार रानी ने ये तय किया कि मैं माँ देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मतलब उनकी श्रद्धा जो थी देवी में बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देवी की आराधना में अपना मन लगाऊं, क्योंकि अब वो उम्र के चौथे पड़ाव में आ गई थी। तो इस अवस्था में उन्होंने कहा कि मैं अपना सारा ध्यान देवी के ऊपर लगाऊंगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक दिन हम बनारस चलते, बनारस जाकर वहां देवी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो फिर जब उन्होंने क्योंकि उस समय इतना साधन नहीं थे, रेलगाड़ी या ऐसा कुछ हवाई जहाज वगैरह का साधन नहीं था 1847 के आसपास में। तो फिर उस समय एक ही रास्ता था नाव से। तो उन्होंने नाव के रास्ते बनारस जाने का सोचा, कलकत्ता से बनारस जाने का। तो जब वो नाव के सहारे अगले दिन निकलने की मतलब तैयारी कर रही थी तो वो रात में सोई। तो रात में सोई तो उनको सपने में एक साया दिखा। वो साया किसका था? माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि का साया उनको सपने में दिखा और उनसे वो माता कहती है कि देखो रानी रासमणी, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पुत्री, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे धाम आ रही हूँ। मतलब तुम्हारा जो घर है, ये तुम्हारा जो कलकत्ता है, यहीं पर मैं आ रही हूँ और तुम मेरी स्थापना करोगी। बस अब तैयारियां शुरू करवा दो और तुमको बनारस जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो जब उनके सपने में आया तो फिर सपने से रात में उठी और बहुत सोच विचार करी और सब चौंक गए। तो फिर अगले दिन उन्होंने तुरंत अपना बनारस जाने का कार्यक्रम रद्द करवाया और उन्होंने सबको बताया कि माता मेरे सपने में आकर मुझे ऐसा आदेश दे गई हूँ, तो मुझे इस आदेश का पालन करना है। तो फिर उन्होंने 1847 से मंदिर की नींव रखी, यानी दक्षिणेश्वर काली मंदिर की नींव रखी। और 1855 में यानी 8 साल के अंदर वो मंदिर बन के तैयार हो गया। तो ये थी माता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई। और वहां पर उन्होंने कहा कि तुम मेरी प्रतिमा रखवाना रासमणी। तो रासमणी जी ने वहां पर माता की दक्षिणेश्वर काली माता की प्रतिमा रखा है। और दक्षिणेश्वर काली माता जो है ये दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। और माता का जो मुख है, जीवा बाहर निकली हुई है और माड़ी वगैरह पहने रहती हैं और उसके अलावा मुंड की माला भी पहने रहती हैं और भगवान शिव के ऊपर उनके पैर रहते हैं। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो बहुत ही पावरफुल मंदिर है भारत में। हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता की एक और नया स्वरूपी कथा। आप जानते हैं कि माता का एक नाम शिवदूती भी है। माता के जो शिवदूती नाम है, इसके पीछे की कहानी क्या है आइए आपको बताते हैं। शिव का मतलब हमारे महादेव और दूती मतलब दूध। एक ऐसा स्वरूप जिस स्वरूप में माता ने भगवान शिव को ही दूत बना दिया था। दूत मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। तो इसकी कहानी ये है, जब असुर शुंभ और निशुंभ से लड़ाई चल रही थी देवी की, तब सभी देवताओं को जब माता ने परेशान होते हुए देखा और देखा कि देवलोक को ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गया है, तब माता बहुत क्रोध में आ गई। जब माँ दुर्गा बहुत क्रोध में आ गई तो उनके क्रोध की जब सीमा नहीं रही थी, मतलब एक होता है कि अपार क्रोध वाली जब देवी हो जाती है जिसकी कोई सीमा ना हो, तो ऐसी देवी से प्रकट होती हैं, यानी माता दुर्गा से प्रकट होती हैं शिवदूती माँ। शिवदूती का जो वर्ण है, जो रूप है, जो रंग है, वो कैसा आपको बताते। तो शिवदूती के माँ के केश बहुत बड़े बड़े हैं, बाल बहुत बड़े बड़े हैं, बाल बिखरे बिखरे बाल हैं। और माता के 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र में मतलब तेज बहुत ज्यादा है, असीम ज्वाला प्रकट हो रही है माता से। और माता एक हाथ में अस्सी पकड़े हुए हैं और एक हाथ में उनके मुंडों की माला भी पकड़े हुए हैं। तो ये है माता का स्वरूप। और माता का जो स्वरूप है जिसके हम लोग पूजा करते हैं या जिसको हम लोग जनरली देखते हैं, तो वो भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें माता का एक पैर जो होता है वो सियार के ऊपर होता है और एक पैर जो होता है वो दानवों के शव के ऊपर होता है। अब माता की कहानी क्या आपको बताते हैं। तो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता दुर्गा प्रकट हुई, तो उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था एक स्तर पे आकर कि उनके शरीर से ही प्रकट हुई माता शिवदूती। शिवदूती माता बहुत क्रोध में थी, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे शिव जी, आप इन दानवों को जाकर एक आखिरी चेतावनी दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर ये नहीं समझे तो मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी। तो इस चेतावनी को जब भगवान शिव लेके जा रहे थे, तब माता का नाम शिवदूती पड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को एक दूत बना के देवताओं के पास भेजा था। और जब देवता लोगों ने उनकी ये बात सुनी कि ऐसा एक चेतावनी आई, तो फिर वो उपहास करने लगे और फिर माता ने जो रूप धार के उनका संहार किया, तो वो सब हम लोग जानते हैं। माता शिव
माता को शुंभ निशुंभ मर्दनी भी कहा जाता है। तो ये थी माता के शिवदूती स्वरूप की कथा। शिवदूती स्वरूप की कथा और भी है एक माता रानी की, वो हम आपको बताते हैं। तो जब माता रानी बहुत क्रोध में हो गई थी, तो माता रानी का जो ये स्वरूप है, इसमें माता रानी एक सियार के ऊपर रहती है। मतलब माता की जो सवारी है वो इसमें एक सियार है, और माता सियार की भांति, जैसे सियार एक आवाज निकालते हैं, वैसे असंख्य सियारों के भांति माता जब गर्जना करती तो उसमें असंख्य सियारों के भांति गर्जना होती है। और इतनी गर्जना को देखकर जो दानव दैत्य होते हैं वो सब कांप उठते हैं, और उसी गर्जना से ही उनका संहार हो जाता है। और बस अब आज की वीडियो तो हम यहीं पे करते हैं खत्म। और माँ शिवदूती, माँ जगदम्बिका आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हम आपसे लेते विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम आपको कोई अगर कहानी होगी तो कहानी सुनाएंगे, या कोई मंदिर दिखाएंगे, और या फिर हम आपको कोई दुर्गा मूर्ति के दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल अभी हमें दीजिए विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।